गरीब लोगों के लिए तो कमीशन है ही, लेकिन गरीब लोग यहाँ पर आएंगे और गरीबों को ही पीटा जाएगा तो फिर कमीशन कहाँ रहा भाई। मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई, मेरे को 5वीं मंजिल की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, साले हरामजादा कह के। इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया से फिर मैं काम करूँ। मुझे इतनी बुरी तरीका से घसीट के ले गए थे, बहुत बुरी तरीका से। मैं गुड़गामा गांव से आई हूँ। मेरा नाम अन्नू है और मेरा पति का मर्डर हो चुका है और इसलिए मैं आई हूँ। क्या नाम था पति? शेर सिंह बालू। मैटर क्या था पूरा? मर्डर हुआ क्या? इस बात का कोई पता ही नहीं चला है कि मैटर क्या हुआ था। 3 बजे घर से गए थे लंच करके, कंपनी में बात करने काम की। फिर वहाँ से वापस जब आए हैं तो 26 नंबर कंपनी में मार पीट के बाहर डाल दिया था और आए ही नहीं। हम इंतजार देख रहे थे कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हम कॉल करवाई जिसके साथ गए थे, तो मैंने बोला कि वो बोले कि वो तो निकल चुके हैं, हम तो कंपनी में हैं, वो तो बात करके गए हैं। तो मैं बोली घर पे नहीं आए हैं, तो बोला घर पे नहीं आए हैं तो कोई। फिर मैंने घर पे बोली बच्चों से, मैंने बेटा पापा नहीं आए अभी। तो बोले मम्मी ऐसे मत करो तुम, पापा कहीं काम पे निकल गए होंगे, उनका तो काम ही चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं चले गए होंगे। और उस दिन फ़ोन भी घर पे छोड़ गए थे, फ़ोन भी नहीं लेके गए थे। फिर हमने फिर देखते देखते इंतज़ार करते करते 7 बजे कॉल आ गया था। 7 बजे कॉल आया था, ऐसे अनजान लड़का था, उसका कॉल आया था। उसने बताया का मेरी बेटी से बात हुई थी कि आप कौन बोल रहे हो, तो इसने बोला कि आप बताओ। तो किस हालत में पाया आप लोगों ने? बहुत गंभीर हालत थी उनकी। क्या हालत? यहाँ आँख पे चोट लग रही थी और ये कान ये सब फूटे हुए थे, पैरों से खून गिर रहा था और ये नाखून निकले थे हाथ के। यानी कि बिल्कुल उनकी शरीर में तथा नहीं रही थी और वो बस थोड़ा बहुत वो जिंदा ही थे बाहर जब निकाले थे उन्होंने। तो बस इतना था, कॉल कर दिया था, हमसे बात हो गई थी। तो फिर हमने उसने खबर दी, हमसे बात हुई थी हमारी बेटी से, तो इसने बात करी। फिर हमने अपने बच्चे भेजे थे। बच्चे मैंने कि ऐसी थोड़ी मोड़ी चोट होएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ से आए, फिर लड़का गया था, लड़का लेके आया हमारा वहाँ से उठा के। जब देख रहे हैं तो उनकी तो इतनी बुरी हालत, हम लोग तो सब रोने लगे, बच्चे हमारे, हम भी, कि अब क्या करें, कहाँ ले जाएं। फिर किसी ने पुलिस को कॉल करी, पुलिस आई। पुलिस बोले कि देखो ऐसा है, इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको इलाज को ले जाओ और उसके बाद हम बयान लेंगे। मैं बोली ठीक है सर। तो वो नहीं तो हमें लेके गए, नहीं हमें कुछ सहारा दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। अभी तक क्या रोल है पुलिस का? अभी तक उनका तो कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। और दलवीर एसआई ने कंपनी की नहीं तो जांच करवाई, नहीं उसके कैमरा की जांच करवाई, कंपनी की कोई नहीं जांच नहीं करी गई कि इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके दरवाजे पे भी नहीं गया था दलवीर एसआई। तो हम 2 दिन गए थे, 2 दिन हमें ले गया था गाड़ी पे बैठा के कंपनी के दरवाजे पे। हम कंपनी के दरवाजे पे खड़े हैं, वो दूर दूर जा रहा है, कहीं दूसरी कंपनी देख रहा है, कहीं तीसरी कंपनी देख रहा है, पर उस कंपनी के दरवाजे पे नहीं गया वो। आप क्या चाहते हैं? आप हम यही चाहते हैं, हमारे पति को न्याय मिलना चाहिए। दलवीर एसआई ने हमारे साथ गलत करा है, हरदीप यादव ने गलत करा है, तो हमें तो ये सारे मुजरिम नज़र आ रहे हैं। और प्रीतपाल सर भी कह रहे थे हमसे, आप कानून के बारे में नहीं जानते हो। उनके पास गए थे तो वो बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं, हमारा मुंह देख देख के। हम रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, हमारी मजाक उड़ा रहे हैं वो, हमारे बच्चों की, जो कि उनके हाथ में केस है, उन्हें तो सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने हमें धोखे से बुलाया था ऑफिस में बुलाया था प्रीतपाल सर ने, और फिर हरदीप को भी बुलाया था मुजरिम। प्रीतपाल कौन है? एसीपी है। तो उन्होंने बुलाया, हमसे बात करवाई, हमें तो पता ही नहीं था। अब आपका केस कौन लड़ रहा है? कौन आपकी मदद कर रहा है? हमारी मदद तो यही कर रहे होंगे विकास कांगड़ा, उनके सिवा कोई नहीं है।
जिनके हाथ में केस है वो भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम अन्नू है। मैम वो जब हम बैठे थे ना एससी कमीशन में अपने इंसाफ के लिए, हम सोच रहे थे हमें सर मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, तो हम वहीं बैठे हुए थे तो उन लोगों ने क्या किया, पुलिस को बुलाया। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था और मुझे इतनी बुरी तरीक़ा से घसीट के ले गए थे, बहुत बुरी तरीक़ा से, और जाके थाने में बंद कर दिया हम लोगों को। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ पे? थी सर, लेडीज क्या पुलिस बोल थी। के घसीट के ले गए? अगर तुम सर तो यही बोले कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसे यहाँ धरना बिना क्यों दे फालतू में रखा है? धरना क्यों दे रखा है, इसी में ही पकड़ा, मेरे को घसीट के ले गए। चोट भी आई? हाँ, हाँ मेरे पैर में चोट लगी थी, और मेरी बहन है उनको भी लेके गए, मेरे भाई वगैरह हैं उनको भी खींच के लेके गए। पहले तो सबसे पहले तो विकास कांगड़ा भैया हैं, उनको खींच के लेके गए। सर मैं फिर क्या करती, मैं बचने के लिए मैं हिलती उलती रही और मेरे को बहुत बुरी तरीक़ा से घसीट के ले गए, वहाँ पे जाके बंद कर दिया सीधा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू है। मेरा नाम वरुण सिंह है और मेरे फादर हैं शेर सिंह वाल्मीकि, और उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है। मास्क नीचे कर लो, आवाज़ साफ है। कोई आपसी रंजिश थी उनकी? मैम पता है ऐसा हुआ था कि मेरे पापा मेरे पापा पहले से ही जानते थे, उनके पापा से काफ़ी अच्छी बैठ उठ थे, काम कर वगैरह करते थे। तो हरदीप यादव के और उनके पापा की उसकी बनती नहीं थी, और मेरे पापा से वो बहुत खुश रहते थे, जो उसके हरदीप यादव के पापा थे। तो वो ही कोई रंजिश थी, उसी में कोई मैम मैटर वेटर आ जाएगा। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है आपको? आपने कहाँ का गुहार लगाई है? हम सर हर जगह घूम लिए। हमारा जो खुद का एससी कमीशन है, हमारा जो ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं हम, वहाँ से भी हमें कोई वो नहीं है, हमें खुद मारा पीटा भगाया जा रहा है वहाँ से सर। आपके ही लोग आपकी मदद नहीं कर रहे? हाँ सर, बस। एससी कमीशन का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं आप? हाँ जी सर, एक बार ही नहीं बहुत बारी, 7 दिन सर ठंड में बैठे रहे थे हम, वहीं पे धरना दिया था हमने। उसके बाद भी हमारे साथ बहुत गलत करा उन्होंने। अब क्या चाहते हैं? सर हम तो न्याय चाहते हैं, और क्या चाह सकते हैं इससे ज़्यादा। मेरा नाम विकास कांगड़ा है और सोशल एक्टिविस्ट ही है। शेर सिंह वाल्मीकि का जो केस है, शुरुआत में 10 अगस्त को इनका शेर सिंह वाल्मीकि का मर्डर हुआ था। तब उसके बाद में 14 अगस्त के बाद में परिवार मुझसे मिला, तो डे 1 से ही हम इनके पास है, और ये परिवार की जान को खतरा था। तो शेर सिंह की वाइफ का जब मेरे पास फ़ोन आया, मैंने सोचा गुड़गांव के अंदर ही मैं रहता हूँ तो 2-3 दिन रख लेता हूँ घर पे, लेकिन 18 अगस्त से और आज तक ये परिवार मेरे पास में ही है। इस केस की वजह से मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, पुलिस की तरफ से भी धमकी आ रही है, पुलिस की तरफ से धमकियां भी मिल रही है, और पुलिस मुझे झूठे केस के अंदर फंसाने की कोशिश भी कर रही है। और तो और यहाँ जो कमीशन है, कमीशन के अंदर जैसे हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं पुलिस के खिलाफ या कैसे भी, तो कमीशन में पहली बात तो मेरी एंट्री बंद कर रखी है। वे बोलते हैं कि विकास कांगड़ा की एंट्री यहाँ पे बंद है, ना मेरे नाम की पर्ची बनती, ना मुझे ऊपर जाने दिया जाता। क्या एससी कमीशन को परिवार का दर्द नजर नहीं आ रहा? एससी कमीशन को परिवार का दर्द नज़र नहीं आ रहा। एससी कमीशन के जो डायरेक्टर कौशल जी है, वो चेयरमैन साहब को जिस टाइम पे मुझे मारा पीटा ना, तब मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सर ये उस बेचारे हरदीप यादव को फंसवाने के चक्कर में है। मैं हरदीप यादव को जानता तक नहीं हूँ, मेरा क्या मतलब बनता है? मैंने भी हरदीप यादव नाम पहली बार इन लोगों से ही सुना है, और वो एससी कमीशन हत्यारों को ही बेचारा बताएगा। तो आपको पता है ना, ये मलाई के एरिया है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल कमीशन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब ने जितना भी संघर्ष करके हम लोगों को ये संविधान के अंदर जो अधिकार हक दिए है ना, इन हक को हम छीनने नहीं देंगे। बाबा साहब हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप थे, और अगर हमारे किसी दादा परदादा या हमारे बाप की, हमारे पूर्वजों की अगर कोई प्रॉपर्टी को नाश करने के लिए अगर वो करेगा, तो क्या हम चुप बैठेंगे? आगे कैसे बढ़ना है, अब शॉर्ट में बता। आगे कमीशन का घेराव किया जाएगा। मैं कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वे अपने ऑन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इस परिवार के लिए अगर वो जो भी हमारी मांगे, अगर वो परिवार की सारी मांगे पूरी कर देते हैं, हरदीप यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है, अस्थियों का विसर्जन करवा देंगे, और विकास कांगड़ा के लिए भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो कानूनी प्रक्रिया से तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। राष्ट्रपति महोदय के पास भी चिट्ठी भेजी है, और इनको चाहे मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े,
विजय सापला जी जैसे और कौशल कुमार जी डायरेक्टर जी जैसे लोगों के लिए कमीशन नहीं है। इन लोगों की वजह से तो हमारे ऊपर और अत्याचार होंगे। ये तो महमूद प्राचा सर है जो डे वन से हमारे लिए, जो मेरे जितने भी केस है, प्राचा सर उसको बखूबी बहुत ईमानदारी से और अच्छे से उसको कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर काफ़ी लोग तो ऐसे भी है जिनको प्राचा सर नहीं मिले या और लोग नहीं मिले, गरीब लोगों के लिए तो कमीशन है ही, लेकिन गरीब लोग यहाँ पर आएंगे और गरीबों को ही पीटा जाएगा, तो फिर कमीशन कहाँ रहा भाई? ये तो कुछ भी नहीं रहा ना। तो हमारे हक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का इरादा है? आंदोलन हम इन्हें 10-15 दिन का वक्त देते हैं, हमारे ही लोग हैं, जोर इनके ऊपर काफ़ी दबाव है। ये बेचारे जो है कठपुतलियाँ है और ये कठपुतलियाँ है, इशारों पे चलने वाले लोग हैं। क्या पता इनको ऊपर से ऑर्डर आ जाए और ये काम कर दे, तो हमारे लोग हैं, हम इतना ही इनके लिए कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं कि इनको 10-15 दिन का इनको समय दिया जाता है। नहीं तो विजय सापला जी आपको और कौशल कुमार डायरेक्टर साहब आपको कमीशन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मेरे को झूठे केस में फंसा रहे हो ना, जेल में भेज रहे हो, आप चाहे हमारे को जेल में भेजना, अगर आप घर में हुए तो आप ऑफिस का मुंह नहीं देख सकते। और मैं कहूँगा किस्मत से, मेरी किस्मत अगर अच्छी हुई, अगर जिस दिन हमने एससी कमीशन का घेराव किया और आप ऑफिस के अंदर हुए, तो घर के लिए जाने के लिए आप लोग तरसोगे और इनको मैं अरेस्ट भी करवाऊंगा अगर ये गलती उल्टी नहीं मांगेगा, अगर इस परिवार को न्याय नहीं दिलवा। तो जो कानून तो सबके लिए बराबर है, प्रधानमंत्री के लिए भी वही है और गरीब आदमी के लिए भी और विकास कांगड़ा के लिए भी कानून सबके लिए बराबर है। जो इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव किया है, मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई, मेरे को 5वीं मंजिल की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, साले हरामजादा कह के, इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया से फिर मैं काम करूँगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।